आज हम लोग समाजशास्त्र विषय की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या अन्य कोई भाषा हो, उसका निर्माण की सबसे छोटी से छोटी इकाई अक्षर होते हैं और उन अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है। जब शब्दों में व्याकरण जुड़ती है तो वो भाषा का निर्माण करते हैं अथवा भाषा को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र जो ज्ञान की एक शाखा है, उसके अंतर्गत शब्द होते हैं, शब्दों का भंडार होता है और उन शब्दों के भंडारों से अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है, जो कि सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी सिद्धांत के निर्माण में महत्वपूर्ण चीज़ होती है मानसिक विचार। उदाहरण से यदि समझें तो प्राकृतिक विज्ञान में एक सिद्धांत बनाया गया न्यूटन के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन के मन में विचार आया कि ये सेब का फल नीचे गिरता है, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले सिद्धांत निर्माण में महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई? मानसिक प्रक्रिया। कि जब विचार से किसी चीज़ का प्रारंभ हुआ और जब उसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया, प्रयोगों द्वारा बताया गया, उसमें तर्क ढूंढे गए, तो सिद्धांत का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान के समान ही समाज विज्ञान के अंतर्गत भी सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है एवं किसी भी विषय में अवधारणाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैकाइवर और पेज ने कहा है, यदि एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी समाजशास्त्र में अपनी समझ विकसित करना चाहता है तो उसे समाजशास्त्र की अवधारणाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात समाजशास्त्र की अवधारणाओं की स्पष्टता से व्याख्या करने के पश्चात ही समाजशास्त्र में समझ विकसित हो सकती है। यदि हम देखें कि अवधारणा क्या है या कंसेप्ट क्या है, तो साधारण शब्दों में हम देखेंगे कि अवधारणा एक सर्वमान्य पद है जो कि निश्चित एवं स्पष्ट होता है। इसको उदाहरण से हम लोग समझेंगे। यदि मैं बात करूं कि जाति और वर्ग की अवधारणा, तो जाति और वर्ग की अवधारणा संपूर्ण विश्व में अथवा यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो संपूर्ण भारतवर्ष में जाति को हम एक ही प्रकार से देखते हैं अथवा जाति का अर्थ ठीक उसी प्रकार से लगाते हैं जिस प्रकार से अन्य जगहों पे लगाया जाता है। तो पहली विशेषता तो क्या हुई इसकी कि ये सर्वमान्य होती है। दूसरी, ये निश्चित होती है। निश्चित अर्थात हम देखेंगे कि जब इसका अर्थ लगाया जाता है तो इसमें लगभग समानता पाई जाती है, अर्थात इसमें निश्चितता का गुण पाया जाता है किसी भी अवधारणा के निर्माण में। फिर देखेंगे हम लोग जब अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं कि अवधारणाओं की भूमिका समाज में क्या होती है, तो हम देखेंगे किसी भी अवधारणा की समाज में भूमिका होती है मतभेदों को दूर करना। कैसे? जब अवधारणाओं में स्पष्टता है, निश्चितता है, सर्वमान्यता है, सार्वभौमिकता है, तो स्वतः ही लोगों के मध्य पाए जाने वाले मतभेदों को अवधारणाओं के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की कि वे कौन से पद हैं या कौन सी अवधारणाएं हैं जिनका प्रयोग समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है अथवा यूँ कहें कि समाजशास्त्र का सबसे मूल है वो है समाज। जैसा कि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों का मेल है, समाज और शास्त्र, समाज का विज्ञान। तो सबसे पहली जो अवधारणा है वो है समाज, सोसाइटी। तो यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो सोसाइटी का मीनिंग क्या है? यदि आम बोलचाल में हम देखेंगे तो हम कहते हैं कि हमारा समाज, या हम पुराने प्राचीन टाइम से बात करें तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, या ये सब समाज हैं। तो क्या ये समाज हैं? हम इन्हें एक समाज की श्रेणी में डाल सकते हैं क्योंकि ये समाज नहीं है। हम जब जाति के आधार पर समाज को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, जब व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं कि जब हम कहा जाता है कि
संबंधित व्यक्ति इस जाति का है तो उसके द्वारा कहा जाता है कि हम इस समाज से संबंधित हैं। तो क्या वो समाज है? नहीं, क्योंकि समाज की जो अवधारणा है उसकी सबसे प्रथम विशेषता है कि समाज अमूर्त होता है, अर्थात कभी भी व्यक्तियों से मिलकर समाज का निर्माण नहीं होता है। अब दो पद हैं, अमूर्त और मूर्त। तो साधारण शब्दों में हम सभी जानते हैं कि मूर्त जो दिखाई देता है, अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है। तो समाज की पहली विशेषता है समाज अमूर्त होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। तो क्या सब व्यक्ति जो है समाज का सदस्य नहीं है? व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, परंतु व्यक्तियों से मिलकर समाज का निर्माण नहीं होता है। दूसरा, समाज परिवर्तनशील है। समाज में सतत परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं होता तो समाज के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक शर्त है व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध। उन संबंधों के द्वारा समाज का निर्माण होता है, और संबंध होते हैं वो निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, उनमें परिवर्तन आता रहता है। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। हम देखेंगे कि विवाह का जो स्वरूप था आज से 100 साल पहले और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विवाह के स्वरूप में अत्यधिक अंतर दृष्टिगोचर होता है। कैसे? विवाह एक संस्कार है। हिंदू धर्म में सामान्यतः बिल्कुल माना जाता है कि विवाह एक संस्कार है। तो जब विवाह एक संस्कार है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो क्या विवाह एक संस्कार है? विवाह संस्था में अनेक परिवर्तन आए हैं जो पूर्व में नहीं थे। जैसे वर्तमान में विलंब विवाह होने लगे। वर्तमान में विवाह का ये स्वरूप परिवर्तित हो गया कि विवाह की आवश्यकता ही को ही नकारा गया। लिव इन का कंसेप्ट आया, सहजीवन का कंसेप्ट आया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सामाजिक संबंध है वो निरंतर परिवर्तनशील है और बदलते रहते हैं। इसके पश्चात समाज की व्याख्या के लिए हमें ये जानना होगा कि समाज के सदस्य समाज का निर्माण तो करते हैं, परंतु वो उनके पारस्परिक संबंधों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। तो समाज के लिए एक आवश्यक शर्त है एक से अधिक सदस्य, कि समाज में एक से अधिक, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग इसको। पहला है सब एक से अधिक सदस्य, समाज के अंतर्गत एक से अधिक सदस्य पाए जाते हैं। दूसरा है समाज अमूर्त होता है, मतलब दिखाई नहीं देता, क्योंकि सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते। तीसरा होता है समाज सतत परिवर्तनशील है, मतलब समाज में निरंतर परिवर्तनशीलता पाई जाती है। चौथा है समाज निर्माण के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है, अर्थात प्रजनन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। यदि किसी स्थान से पूरा गांव अथवा संपूर्ण लोग वहां से उठकर किसी कारणवश, किसी प्राकृतिक आपदा के कारणवश चले जाते हैं तो उसे हम समाज की श्रेणी में नहीं डाल सकते। ठीक उसी प्रकार यदि किसी घटना के घटित होने पर बहुत सी भीड़ वहां एकत्रित हो जाती है तो हम उसे समाज की श्रेणी में नहीं डाल सकते। इसलिए समाज के लिए पारस्परिक संबंधों का होना आवश्यक है। ग्रीन ने कहा है, ग्रीन ने क्या कहा है समाज के बारे में? समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसके सभी सदस्य हो सकते हैं, अर्थात समाज की सदस्यता सभी व्यक्ति ले सकते हैं। विभिन्न विचारकों ने समाज की अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, जिसकी हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।